अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। पॉपकॉर्न पर डालें हाफ कप चीनी और एक कमाल की रेसिपी तैयार करें जो यकीनन आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। तो चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब घी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके बाद हम शामिल करेंगे हाफ चम्मच नमक का और फ्लेम आपने यहाँ पर ऑन कर देना है। अब आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम कर लेना है। नमक को अच्छे से ऑयल में मिक्स करना है। अब शामिल करेंगे हाफ कप पॉपकॉर्न। फ्लेम आपने यहाँ पर लो टू मीडियम कर लेना है और पॉपकॉर्न को अच्छे से फ्राई करना है। हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो पॉपकॉर्न जो है वो जल जाएंगे और साइज में डबल भी नहीं होंगे, इसलिए आपने लो टू मीडियम करना है। तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो देखिए जब पॉपकॉर्न इस तरह फूलना शुरू हो जाए इसके बाद आपने कवर कर देना है और ये आपको आवाज़ आ रही होगी। इस तरह सारे पॉपकॉर्न जो है वो फूल जाएंगे। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और जो पॉपकॉर्न है वो अच्छे से फूल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। आप स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे और देखिए माशाल्लाह से पॉपकॉर्न हमारे घर में रेडी हो चुके हैं। आप प्लेट में डाल लेते हैं और साइड पर रख देंगे। तो दूसरी तरफ कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न बनाने का भी आपको तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपने पैन लेना है और इसमें आपने हाफ कप जो चीनी है वो पिला लेनी है। इस तरह से फ्लेम आपने ऑन कर देना है और बिल्कुल लो टू मीडियम कर लेना है, हाई बिल्कुल नहीं करना। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी है वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये जो चीनी है कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। अब आपने इस तरह से मिक्स करना है ताकि ऑल ओवर जो चीनी है वो अच्छे से कैरमलाइज हो जाए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है और देखिए बहुत ही आसानी के साथ सारी जो चीनी है कैरमलाइज हो चुकी है। अब आपने इस पॉइंट पर मज़ीद कुक नहीं करना और ना ही कलर देना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और पॉपकॉर्न जो है वो शामिल कर देंगे। अगर आप मज़ीद कुक करेंगे तो जो पॉपकॉर्न है उनका जायका कड़वा हो जाएगा और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ ही किया हुआ है और पॉपकॉर्न को अच्छे से कैरमलाइज शुगर में हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी आज की दोनों रेसिपी तैयार है। ये देखिए कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी बहुत ही आसानी से तैयार हो चुकी है। आप बाआसानी घर में रेडी कर सकती हैं। बहुत कम वक्त में, बहुत कम बजट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये दूसरे पॉपकॉर्न जो मैंने रेडी किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्ता फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।